ठीक है, देखिए इसे ही प्रिज्म कहते हैं। देखिए कांच का बना हुआ है, इसको प्रिज्म हम लोग कहेंगे। अब क्या लिखा हुआ है प्रिज्म के बारे में, पहले हम लोग वो पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। देखिए लिखा है प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि, ठीक है, पारदर्शी कोई भी माध्यम होता है उसके उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। मतलब दो समतल पृष्ठ हैं, उनके बीच में एक पारदर्शी माध्यम है। क्या लिखा हुआ है, पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। अब इसके बीच देखिए पारदर्शी माध्यम है, ये प्रिज्म है, पारदर्शी माध्यम है, और ये दो समतल पृष्ठों के बीच क्या हुआ है, झुका हुआ है। क्लियर, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। अब इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो दो पृष्ठ आप देख रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि ये वाला भाग और इधर वाला भाग जो इधर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी कि ये जो कोण होता है इनके बीच का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। आप प्रिज्म देख सकते हैं, ये दो जो है पृष्ठ क्या है, कोण पे चुके हैं, और इनके बीच का ये जो एंगल है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ये वाले एंगल को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं लगभग। ठीक है, आगे देखिए दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। अभी जो पृष्ठ जहां पे मिल रहे हैं इनकी जो ये रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। मतलब ये दो समतल पृष्ठ हैं जो किसी कोण पे झुके हुए हैं, और इसके बीच का एंगल प्रिज्म कोण कहलाता है, और जिस पर इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण के सामने क्या होता है, ये आप देख सकते हैं प्रिज्म का आधार होता है। क्लियर, तो ये प्रिज्म के बारे में पूरी जानकारी है। अब आगे देखते हैं